हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के टेबल ऑप्शन का जो लेआउट सेक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो कल हमने डिज़ाइन के बारे में पूरा देख लिया था, उसमें क्या चीज़ कैसे करना है। तो आज हम चलिए देखते हैं लेआउट टैब के बारे में। तो यहाँ पे मैं अपने MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें कुछ नंबर्स डाले हुए हैं। अब मैंने नंबर इसमें क्यों डाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है फार्मूला करके, और फार्मूले का यूज हम नंबर्स में करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डाले हुए हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर इसमें जा कर के देखेंगे कि हम इसमें भी कुछ फार्मूले यूज कर सकते हैं। कौन कौन से फार्मूले हैं मैं अभी आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो आइए करके देखते हैं। तो टेबल मैंने बना ली है। तो लेआउट का बेसिक वर्क क्या होता है इसमें आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बिना ऑप्शन का यूज किए हुए बता देता हूँ कि आप टेबल में क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको सिंबल दिख रहे होंगे टेबल में, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो इनको पहले देख लीजिए क्या है। तो ये जो सिंबल है ये मूव का सिंबल है। अगर आप इसमें कर्सर ले जाते हैं तो आपका कर्सर 4 डायरेक्शन वाले एरो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मूव का कर्सर आ जाता है यहाँ पे। तो आप इसको माउस की हेल्प से ऐसे दबा के अपनी टेबल को कहीं भी मूव करा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर रखना तो मैं यहाँ पर ले जा करके ऐसे छोड़ दूँगा तो मेरी टेबल यहाँ पर आ गई। वापस मुझे ऊपर ले जाए तो मैं दोबारा यहाँ से पकड़ूँगा और इसको वापस मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो ये टेबल मेरी मूव हो रही है। अब टेबल की सभी सेलों को हमें एक साथ बड़ा करना है, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे रिसाइज पॉइंट कहते हैं। यहाँ से आप अपनी टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पे कर्सर रखते ही आपका जो पॉइंटर है वो रिसाइज वाले पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। माउस को आप ऐसे दबाइए और अपनी टेबल को जितना चाहे उतना आप बड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी सभी सेल्स जो है वो भी बड़ी हो जाएंगी। अब मान लीजिए आपको एक सेल या एक रो की विड्थ कम करनी है, हाइट कम करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, ये जो टेबल है, टेबल के बॉर्डर में आप जैसे ही कर्सर रखेंगे तो आपका जो पॉइंटर है वो इस प्रकार के कर्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी बेसिकली रिसाइज का ही पॉइंटर है। आप ऐसे बॉर्डर को पकड़ के इधर लेके आएंगे तो ये आपका बॉर्डर इधर आ गया। इस बॉर्डर को पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका बॉर्डर इधर आ गया। तो इस प्रकार से आप अपनी टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये थे कुछ टेबल में ही जो ऑप्शन होते हैं उनके बारे में। मैं इनको अंडू कर देता हूँ, Ctrl+Z होती है अंडू करने की। अब इसके एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। अब लेआउट ऑप्शन तभी आपका दिखेगा जब आपका कर्सर टेबल के अंदर होगा। टेबल के बाहर क्लिक कर देंगे तो लेआउट और डिज़ाइन दोनों आपके हट जाएंगे। तो टेबल की हमें डिजाइनिंग या उसका जो भी फॉर्मेटिंग है चेंज करनी है तो हमें टेबल के अंदर कर्सर रखना होगा। तो इसमें सबसे पहला जो ग्रुप है वो टेबल ग्रुप है। टेबल ग्रुप में पहला ऑप्शन है सिलेक्ट का। इसमें जैसे नाम से पता चल रहा है सिलेक्ट का वर्क होता है सिलेक्शन करने के लिए। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। सिलेक्ट सेल होता है एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट कॉलम है पूरे एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट रो है रो सेलेक्ट करने के लिए, और ये है टेबल सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो देखिए पूरी एक सेल मेरी सिलेक्ट हो गई है। इस प्रकार से आपको सिलेक्शन दिखेगा। अब मेरा कर्सर इस रो में है, पहली रो में और पहले कॉलम में है। तो मेरा कर्सर पहले कॉलम में है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जा कर के सिलेक्ट कॉलम में क्लिक करूँगा तो ये पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट हो गया। अब ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जब आप टेबल के टॉप वाले बॉर्डर पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये इस प्रकार का एरो बन जाता है। तो ये भी सिलेक्शन का ही एरो है। इसमें आप क्लिक करेंगे ऐसे तो पूरा कॉलम जो है वो एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंटर और होता है। जैसे ही आप इधर रो में लेके आएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंटर एक एरो बनेगी। अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो सेल को सिलेक्ट करेगा, अगर डबल क्लिक करेंगे तो पूरी रो को सिलेक्ट कर लेता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला है सेलेक्ट रो। सेलेक्ट रो में क्या होगा, जिस रो पे मेरा कर्सर है वो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। लास्ट देख लेते हैं सेलेक्ट टेबल। सेलेक्ट टेबल में क्या होता है, पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। और पूरी टेबल सेलेक्ट करने का एक और तरीका है, आप इसमें एक बार क्लिक कर दीजिए, पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप ये सिलेक्शन का काम यहाँ से टेबल में रहते हुए भी कर सकते हैं और इस सेलेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन कैसे शो होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आप दिख रहा। तो ग्रिड लाइन को शो करने के लिए आपके टेबल के जो बॉर्डर है उनको हाइड करना पड़ेगा, पहले नो बॉर्डर करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसमें कुछ सिलेक्शन करके इनको नो बॉर्डर कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया।
डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे जो बॉर्डर का ऑप्शन है इसमें जा कर के नो बॉर्डर कर देंगे। बॉर्डर हट गया। अब लेआउट में चलते हैं, व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको ये बॉर्डर का जो लोकेशन था वहाँ पे ग्रिड लाइन दिखने लगी। तो इस प्रकार से ग्रिड लाइन को शो करा सकते हैं अगर आपने बॉर्डर नहीं लगाया है तो। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं क्या है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया टेबल प्रॉपर्टी का। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, ये ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आप टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, रो की, कॉलम की और सेल की। टेबल में सबसे पहला ऑप्शन इधर आ रहा है साइज़ का, प्रीफर्ड विथ, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करेंगे तो ये जो टेबल की साइज़ है ये कम ज़्यादा हो जाएगी, कम करें कम होगी, ज़्यादा करें ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे जैसे 60.99 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैं इसको 10 करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। टेबल आपकी छोटी हो गई है। इसको दोबारा वही साइज़ कर देते हैं जितनी साइज़ पहले थी। ये देखिए तो आप समझ गए होंगे कि ये साइज़ क्या काम कर रही है, टेबल की साइज़ को कम ज़्यादा कर रही है। अगला ऑप्शन देखते हैं जिसका नाम है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में पहला ऑप्शन है आपका लेफ़्ट अलाइन। लेफ़्ट अलाइन क्या होता है कि अगर जैसे आपने टेबल बनाई, इसको आप लेफ़्ट साइड करना चाहते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये टेबल को आप लेफ़्ट साइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके लेफ़्ट में क्लिक करेंगे और इसको करेंगे ओके, तो ये पूरी टेबल आपकी लेफ़्ट साइड से सेट हो जाएगी और ये रूलर के अकॉर्डिंग सेट होती है। इसको सेंटर कर देंगे तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगी पूरी टेबल। तो आप समझ गए होंगे, राइट कर देंगे तो राइट में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप टेबल का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है, जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा और आप उस टेबल को उस पैराग्राफ से अलग रखना चाहते हैं या उसी पैराग्राफ में अलाइन करना चाहते हैं, अराउंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको अन कर दिया, ओके किया, तो अभी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं दिख रही। ये इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट डाल देता हूँ, ये ठीक है। आप देखिए ये काम करेगा। मैंने टेबल पे क्लिक किया, लेआउट पे गए, प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पे अभी मैंने नन किया है, मैं इसको अराउंड कर दूँगा, ओके करेंगे। टेक्स्ट को आप टेबल के साथ रैप कर सकते हैं। रो है, रो की आप हाइट यहाँ सेट कर सकते हैं, कॉलम की आप सेट कर सकते हैं या सेल की सेट कर सकते हैं और सेल की अलाइनमेंट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वर्टिकल अलाइनमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे आप इस टेबल के अंदर सेल में कुछ टाइप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टॉप लेफ़्ट में आता है, जो कि ये सेट है। अगर हम इसको सेंटर कर देंगे तो ये जो भी आप टाइप करेंगे वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। करके देखते हैं, ओके करेंगे तो देखिए मेरा कर्सर इस सेल पे था, इस सेल का जो भी कंटेंट है वो सेंटर आ चुका है। बॉटम करते हैं, बॉटम आ जाएगा। इसको करके देख लीजिएगा, इनको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अगला ग्रुप है जिसका नाम है रो एंड कॉलम। यहाँ से आप रो एंड कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन डिलीट का है और आगे ये ऑप्शन है। तो पहले इनको देख लेते हैं, फिर बाद में डिलीट देख लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट एबव। इंसर्ट एबव में क्लिक करने पर क्या होगा कि इस रो के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। जैसे इसमें आपको सिलेक्शन कलर वाइज दिखाया गया है, सिलेक्शन करके दिखाया गया है। जैसे देखिए मैंने इस रो पे एक कर्सर रखा और जैसे मैं इंसर्ट एबव पे क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। मतलब जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहीं से इंसर्शन होगा। इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे तो ये आपका कॉलम लेफ़्ट साइड इंसर्ट होगा एक। इंसर्ट राइट करें तो राइट साइड एक कॉलम इंसर्ट होगा। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो जैसे मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है तो मैंने इस पर कर्सर रखा, डिलीट में गए और डिलीट सेल। डिलीट सेल में क्या होगा, सेल डिलीट हो जाएगी। तो हमें कॉलम डिलीट करना है, तो हमने कॉलम डिलीट कर दिया। अब जैसे मुझे इस रो को डिलीट करना है तो यहाँ पे जा करके मैं डिलीट रो पे क्लिक करूँगा, डिलीट हो जाएगी। डिलीट टेबल करेंगे, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। अगला ऑप्शन है डिलीट सेल। डिलीट सेल में क्या होगा, आप यहाँ से सेल डिलीट कर सकते हैं और उसके साइड का जो कंटेंट है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट इंटायर रो कर सकते हैं। शिफ्ट सेल लेफ़्ट, उस सेल को आप लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं। डिलीट सेल आप ऊपर साइड शिफ्ट कर सकते हैं। इंटायर कॉलम या इंटायर रो को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसको शिफ्ट सेल लेफ़्ट में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपकी एक सेल डिलीट हो गई और ये यहाँ से अब आपकी टोटल सेल इतनी बची, क्योंकि जो सेल हमारी यहाँ की डिलीट हुई है
उसको फिल करने के लिए इधर से पूरी सेल इधर खिसक गई है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज। मर्ज में पहला ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या काम करता है कि आप मर्ज सेल से क्या कर सकते हैं कि आप कई सारी सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे होता है। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा जो मैंने नंबर्स टाइप की उनको हटा देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। इनके जो बॉर्डर इनको मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करके इनको एक सेल में कन्वर्ट कर लूँगा। ये मर्ज हो गई। अब ये पूरी एक सेल बन चुकी है। हिसाब से हेडिंग वगैरह जो भी डालना हो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल में क्या होगा कि हम एक सेल को कई भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपसे कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए, वो आप यहाँ पे एक सेल के अंदर कितने कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए वो यहाँ पे टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 की जगह 3 कॉलम मुझे चाहिए, रो मुझे 1 नहीं, रो मुझे 2 चाहिए, और जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे 2 रो 1 और 2, 3 कॉलम 1 2 3। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल में क्लिक करके क्या होता है कि आपकी टेबल 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। अब जैसे मैंने इस रो पे कर्सर रखा है, स्प्लिट टेबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो टेबल है 2 भागों में डिवाइड हो गई। ऊपर आपकी अलग टेबल है, नीचे अलग टेबल। इसको मैं उठा के इधर रख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप एक टेबल को कितनी भी जगह से स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसको। ये मैंने यहाँ से भी तोड़ दिया। वापस मूव पॉइंट को पकड़ के ऐसे मूव करा सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है स्प्लिट सेल का। ऑटो फिट। और नेक्स्ट ग्रुप है आपका सेल साइज। सेल साइज में ऑटो फिट है और हाइड विड्थ। ऑटो फिट में क्लिक करके देखते हैं 3 ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट में क्या होता है, जैसे हमने अपने सेल में कुछ टाइपिंग की है, कंटेंट डाला है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, ये मैं कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ, तब ये जो मेरी सेल है वो कंटेंट के हिसाब से फिट होंगी। देखिएगा, ऑटो फिट कंटेंट ये सेट हो गई। दूसरा है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो करने से क्या होगा, जितना हमारा रूलर है उसके हिसाब से हमारी पूरी टेबल सेट हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ से हमारा रूलर था, ये सेट हो गई। फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर देंगे तो कॉलम की जो विड्थ है वो फिक्स हो जाएगी। इसको करके देख लीजिए। या आप यहाँ से भी कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये इस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हैं उसकी हाइट विड्थ को, या आप ऐसे एक एक बॉर्डर को पकड़ के भी एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट विड्थ ये वही चीज़ है। हाइट विड्थ जैसे यहाँ से आप टेबल की पूरी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, या एक सेल की हाइट विड्थ सेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। या जैसे मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है तो मैं इस सेल पे कर्सर रखूँगा और इसकी हाइट को मैंने यहाँ से ये बढ़ा दिया। ठीक, इस प्रकार से आप हाइट और इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। अगला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़। डिस्ट्रीब्यूट रोज़ में क्या होता है, जैसे आपकी एक रो की हाइट ज़्यादा है, दूसरी रो की कम है, या मतलब अलग अलग रो की अलग अलग हाइट है, तो आप सभी रो की एक साथ एक बार में हाइट को सेट कर सकते हैं। मतलब सेम हाइट कर सकते हैं सभी रो की एक बार में पूरी टेबल की। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम है। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम में क्या होता है, जैसे इस कॉलम की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा, इसकी कम है, नीचे एक की ज़्यादा एक की कम है, इस प्रकार से है, तो आप पूरे टेबल की कॉलम की विड्थ को एक साथ एक बराबर एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब सेम कॉलम सेम विड्थ के करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आप यहाँ से टेबल के अंदर कंटेंट लिखे गए कंटेंट का अलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सेल मार्जिन से सेल की मार्जिन सेट कर सकते हैं। टॉप से कितना मार्जिन करना है, बॉटम से कितना करना है, लेफ़्ट राइट से कितना करना है, वो आप यहाँ से सेट करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे मार्जिन सेट हो जाएगी। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ये मार्जिन में क्या होता है कि आपके कंटेंट के ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट, यानी कि टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट में उतना स्पेस आ जाता है। सॉर्ट है। सॉर्ट में क्या होता है, आप डेटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें कैसे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं पूरी टेबल डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एक नई टेबल बना लेता हूँ।
और इस टेबल की थोड़ी सी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे कुछ मैं नाम टाइप कर देता हूँ। तो ये मैंने कुछ नाम यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे नाम असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएं। तो मैं इनको ऐसे सेलेक्ट करूँगा या यहाँ से एक बार में क्लिक करूँगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेआउट में जाएंगे, सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ से आपको कॉलम 1, अब यहाँ से कई सारे कॉलम को एक बार में आप अलाइन कर सकते हैं। कॉलम 1, फिर इसके बाद कॉलम 2, 3 जितने भी हैं यहाँ पे आप एक बार में सभी कॉलम के डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉलम 1 लिया है, ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर मैं सिलेक्ट नहीं भी करूँगा तब भी आ जाएगा। टेक्स्ट है और जो कि पैराग्राफ में है, तो सेलेक्ट करना है कि जो डेटा उसको असेंडिंग ऑर्डर करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है A to Z की फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है Z to A की फॉर्म में। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, ओके करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए पूरा आपका जो डेटा है असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। पहले A वाला B C D ऐसे Z करके इस प्रकार से सेट हुआ है। अगर मैं इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर कर दूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ये अगला ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो का क्या वर्क होता है यहाँ पे देख लेते हैं। रिपीट द हेडर रोज ऑन एवरी पेज। आपके टेबल के हेडर रो को प्रत्येक पेज में रिपीट कर देता है। अब कैसे करता है उसको करके देख लेते हैं। तो चलिए पहले मैं इस टेबल के हेडर रो को थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे जा कर के इसको ये कलर दे दिया। अभी देखिए, अभी रिपीट हेडर रो मेरा एक्टिवेट नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें मैं कुछ रोज़ इंसर्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से और दूसरे पेज तक इंसर्ट करता हूँ। तो देखते हैं, शायद दूसरा पेज आ गया और 1-2 इंसर्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। मैंने दूसरे पेज पे भी कुछ रो को इंसर्ट कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, इस रो पे कर्सर रखूँगा और रिपीट हेडर रो में क्लिक करूँगा। तो क्या होगा, इस रो की जो फॉर्मेटिंग है ऑटोमेटिक दूसरे पेज पर भी इफ़ेक्ट कर जाएगी। तो ये काम होता है रिपीट हेडर रो का, यानी कि आप एक हेडर रो को दूसरे पेज पे भी सेम फॉर्मेटिंग के साथ रिपीट करा सकते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब ये क्या है कन्वर्ट टू टेक्स्ट? तो इसके लिए पहले हमें इंसर्ट के टेबल के इस ऑप्शन को सीखना पड़ेगा। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये मैंने आपको टेबल में नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं और हम चाहते हैं कि पूरा पैराग्राफ किसी एक टेबल के अंदर सेट हो जाए एक ही बार में, तो हम ऐसे पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जा कर के टेबल पे जा कर के कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि इस टेक्स्ट को एक टेबल के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमें से पूछा जाएगा कि इस टेक्स्ट को कितने कॉलम रखने हैं और कितनी रो में रखना है। तो मैं इस टेक्स्ट को सिंगल कॉलम में रख देता हूँ। सिंगल कॉलम में रखने से क्या होगा, ये पूरा टेक्स्ट हमारा ऐसे एक कॉलम के अंदर आ जाएगा और 3 रो में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जितने इसमें पैराग्राफ होंगे उतनी रो यहाँ पे बनने वाली हैं। ये पैराग्राफ पे सेपरेट टेक्स्ट ऐड पैराग्राफ रहना चाहिए। पैराग्राफ है इसलिए यहाँ पे पैराग्राफ वाइज 3 रो को बनाएगा। कॉमा कर देंगे तो जितने कॉमा होंगे उतनी जगह से ये कॉलम को डाल देगा। ठीक, तो ये मेरा पूरा पैराग्राफ टेबल के अंदर ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टेबल हट जाए और केवल पैराग्राफ बचे, तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि इसमें क्लिक करने पर टेबल आपकी हट जाती है, केवल टेक्स्ट बचता है। अब ये कह रहा है पैराग्राफ मार्क रखना है, यस पैराग्राफ में रखना है। तो इस प्रकार से हम टेबल को हटा सकते हैं एक बार में। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि लास्ट है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। और इसमें मैं कुछ छोटी टेबल ले लेता हूँ, ये रही, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके अलाइनमेंट में चेंज कर लेता हूँ सेलेक्ट करके और इसको मैं सेंटर मिडिल कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो भी मैं टाइप करूँगा बिल्कुल सेंटर में आएगा। लास्ट ऑप्शन है इसमें फार्मूला का। अब फार्मूला का ऑप्शन इसमें किस लिए दिया गया है, फार्मूला का ऑप्शन इसमें इसलिए दिया गया है जिससे कि आप अपने टेबल के अंदर भी कुछ कैलकुलेशन कर सकें, बेसिक सी कैलकुलेशन। जैसे टेबल में आपने कोई नंबर्स लिखे उनको कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज या सेल को काउंट करना चाहते हैं,
तो आप यहाँ पे इन फार्मूले का यूज करके, इसमें दिए गए फार्मूले का यूज करके कर सकते हैं। तो इसमें पहले चलिए मैं आपको बेसिक से फार्मूले बता देता हूँ। कुछ इसमें मैं नंबर्स टाइप कर लेता हूँ। तो ये मैंने नंबर टाइप कर लिया है। इसमें मैं इस रो की जो कॉलम के जो नंबर उनको हटा देता हूँ और इधर के हटा देता हूँ, जिससे कि मुझे जो कैलकुलेशन करना हो मैं यहाँ पे कर पाऊँ। तो चलिए मैंने इस पर कर्सर इसमें क्लिक किया और फार्मूले में क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट मैं भी बताऊँगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक एक फार्मूला लग के आ रहा है, इक्वल टू सम और लेफ़्ट। इसका क्या मतलब है, यानी कि सम तो आप समझ गए होंगे, सम का मतलब होता है जोड़ना, सम करना। और लेफ़्ट का मतलब होता है, लेफ़्ट का मतलब इसमें ये है कि सम करो लेफ़्ट वाली संख्याओं को। अब जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरा कर्सर था, ओके करते ही तो यहाँ पे ये इसका पूरा टोटल आ गया। अब आप इसको कैलकुलेटर से भी जोड़कर देख सकते हैं। चलिए इस पर कर्सर रख के देखते हैं। इसमें क्या है, ऑटोमेटिक फार्मूला आ रहा है, इक्वल टू सम एबव। एबव मतलब ऊपर, ऊपर वाली संख्याओं को सम करो। ऊपर वाली संख्या सम हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हटा के देखता हूँ। अब यहाँ पे इसके लिए ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट नहीं इसमें सेट है, तो इसमें हम लिख भी सकते हैं सम इक्वल टू बिलो, सम ब्रैकेट के अंदर BELO W, डबल ई हो गई ELO W। तो ये बिलो मतलब नीचे वाली संख्याओं को सम कर देता है। और भी इसमें फार्मूले देख लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें आप काउंटिंग कर सकते हैं सेल की, जैसे बहुत सारी सेल हैं और आपको याद नहीं है कि कितने सेल पर हैं या कितनी सेल लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है, तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू COUNT ब्रैकेट के अंदर लेफ़्ट साइड की रो को काउंट करना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा LEFT, लेफ़्ट। ओके, तो यहाँ पे संख्या आ गई 3, यानी कि इस सेल के लेफ़्ट साइड 3 सेल हैं। इसी प्रकार आप नीचे कर सकते हैं। तो अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं इन संख्याओं का, या मान के चलिए मुझे इन संख्याओं का एवरेज निकालना है इधर की दूसरी रो की, कुछ संख्या चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट के अंदर LEFT, लेफ़्ट। ओके, तो यहाँ पे ये एवरेज निकल के आ गया। इसमें और भी फार्मूले हैं जिनका ज़्यादातर यूज होता नहीं है, तो जो मेन फार्मूले थे वो मैंने आपको बता दिया। मैक्स मिन भी है इसमें, आप इनको करके देखिएगा। मैक्स में क्या होता है कि आपको अधिकतम संख्या निकाल के देता है और मिन में मिनिमम संख्या निकाल के देता है। और इसमें इफ़ फार्मूला भी है और भी तमाम फार्मूले इसमें। तो इसमें मेन फार्मूले जो थे वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सभी फार्मूले के बारे में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं आपको सभी फार्मूलों का एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। तो इस प्रकार से ये भी टाइप हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंसर्ट टाइप का जो इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में ये पिक्चर में जो बाकी ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम धीरे धीरे करके आगे कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपलोड किए जाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर आपके मोबाइल पर आती रहे।